सदर मुमलकत ने चेयरमैन नैब को गुस्से से घूरते हुए कहा कि मुझे परवाह नहीं कि तुमने इस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या लिखा है, मैं तो उसे पढ़ना भी गवारा नहीं करता। फिर उन्होंने इस इंक्वायरी रिपोर्ट को परे फेंक दिया। अपनी इस तौहीन पर चेयरमैन नैब उठ खड़े हुए और उन्होंने भी बड़े तल्ख लहजे में सदर से कहा कि आप कोई नया चेयरमैन नैब ढूंढ ले, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। इस सदर का नाम जनरल परवेज मुशर्रफ था, जिसने 1999 में बड़े फख्र के साथ नैब बनाया था, और जिस चेयरमैन नैब ने जनरल परवेज मुशर्रफ की खुशनुदी के लिए अपना ज़मीर फरोख्त करने से इनकार किया, इसका नाम लेफ्टिनेंट रिटायर्ड शाहिद अजीज था। ये वाक़या शाहिद अजीज ने अपनी किताब ये खामोशी कहाँ तक में खुद तहरीर किया था। ये किताब बहुत सी खौफनाक कहानियों पर मुश्तमिल थी। पहले इस किताब को मार्केट से गायब किया गया, फिर यह किताब लिखने वाला भी लापता हो गया। शाहिद अजीज ने इस किताब में लिखा कि जब वो कोर कमांडर लाहौर थे तो उन्होंने DHA में मुबैना बदउनवानियों की इंक्वायरी कराई थी। इस इंक्वायरी से जनरल परवेज मुशर्रफ खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा था कि शाहिद अजीज दबाव में नहीं आते, लिहाजा उन्हें नैब का सरबराह बना दिया गया। जिस इंक्वायरी रिपोर्ट पर जनरल परवेज मुशर्रफ बरहम हुए, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक थी। नैब ने शाहिद अजीज की निगरानी में कई माह की तहकीकात के बाद ठोस शवाहिद की मदद से ये पता लगाया था कि पेट्रोल की कीमतों का तयन बज़ाहिर ओगरा करता है, लेकिन हकीकत में ये फैसला प्राइवेट ऑयल कंपनियां करती हैं, जो नाजायज़ मुनाफा कमाने के लिए अवाम पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालती हैं। नैब ने 2006 में ओगरा की 81 अरब रुपए की करप्शन का सुराग लगाया। इस वक्त के सेक्रेटरी पेट्रोलियम अहमद वकार और चेयरमैन CBR अब्दुल्ला यूसुफ से लेकर वजीर आज़म शौकत अजीज तक हर किसी ने शाहिद अजीज पर दबाव डाला कि ओगरा के खिलाफ तहकीकात बंद कर दो। आखिर में मुल्क का फौजी सदर भी आयल माफिया का मुहाफिज बन गया, तो शाहिद अजीज ने 13 जून 2006 को इंक्वायरी रिपोर्ट सरकारी तौर पर वजीर आज़म को भिजवा दी और इसकी एक नकल सदर पाकिस्तान को भेजी, जिस पर सदर साहिब सीखपा हो गए। फिर इस इंक्वायरी का असर ज़ायल करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर इशरत हुसैन को लाया गया। इस इदारे के पहले 4 सरबराह फौजी जर्नल थे। बाद में जस्टिस दीदार हुसैन शाह और जस्टिस जावेद इकबाल को नैब का सरबराह बनाया गया। आजकल दोबारा एक रिटायर्ड जनरल इस इदारे के सरबराह हैं, और आम ख्याल यह है कि नैब का पुराना कानून बहाल होने से ज़्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ का होगा, क्योंकि आजकल तहरीक इंसाफ निशाने पर है। काश के नैब का निशाना मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी जमातें नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ करप्शन होती। जनरल परवेज मुशर्रफ 2006 में ओगरा के खिलाफ नैब की इंक्वायरी को ना दबाते तो पाकिस्तान में गैर मुल्की आयल कंपनियों की लूट मार बंद हो चुकी होती। नैब हमेशा सियासतदानों और सिविल ब्यूरोक्रेट्स के पीछे जाता है। ये इतना बेबस इदारा है कि रिटायरमेंट के बाद सिविल इदारों की सरबराही करने वाले रिटायर्ड फौजी जर्नलों का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ताज़ा तरीन मिसाल वॉबडा के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन की है। इन साहिब को नवाज शरीफ ने 2016 में वॉबडा का चेयरमैन बनाया और फिर 2021 में इमरान खान ने उन्हें एक्सटेंशन दी। 2022 में तहरीक अदम एतमाद के दौरान पता चला कि ये साहिब तो वॉबडा हाउस में बैठकर सियासी जोड़ तोड़ करते हैं। उनके खिलाफ नैब ने एक इंक्वायरी शुरू की और इस्तीफा लेकर इंक्वायरी बंद कर दी। इससे पहले वॉबडा के एक और चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद अली अकबर के खिलाफ भी नैब ने इंक्वायरी की थी। इनके 70 गैर मुल्की अकाउंट्स का पता चला था। नैब ने कुछ रकम लेकर उनके खिलाफ इंक्वायरी भी बंद कर दी थी। मार्च 2023 में नैब रावलपिंडी ने ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ आमदनी से ज़्यादा असासे रखने के इल्ज़ाम में एक इंक्वायरी शुरू की और चंद दिनों के अंदर अंदर ये इंक्वायरी बंद कर दी गई। एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने खुद मुझे बताया कि फैज़ हमीद के गैर कानूनी असासों के मुतालिक दस्तावेजी सबूत उन्होंने अपनी आंखों से देखे, लेकिन पिछले 1 साल में कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ताहम नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासतदानों के खिलाफ इंक्वायरियां दोबारा खिलने पर कुछ दोस्त खूब नाच रहे। सवाल यह पैदा होता है कि नैब का पुराना कानून बहाल होने के बाद ओगरा और प्राइवेट ऑयल कंपनियों का गठजोड़ कमज़ोर होगा या नहीं, तेल की कीमतों में कोई कमी होगी या नहीं, बिजली बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों की तरफ से जो लूट मार की जा रही है वो कम होगी या नहीं। पुराना कानून बहाल होने के बाद नैब के नए चेयरमैन का टारगेट करप्शन होगी या तहरीक इंसाफ।
अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करप्शन की है तो इस करप्शन को जरूर पकड़ी, लेकिन सब जानते हैं कि शुगर माफिया का ताल्लुक सिर्फ तहरीक इंसाफ से नहीं है। इस माफिया में सब बड़ी जमातें शामिल हैं। ऑयल, CNG, घी और प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के माफिया का ताल्लुक भी एक जमात से नहीं है, बल्कि इस माफिया के कारिंदे इंक्वायरियों से बचने के लिए सियासी वफादारियां तब्दील कर लेते हैं। पाकिस्तानी अवाम के मसाइल की असल वजह ना IMF है, ना आलमी मंडी। NAB, FIA, FBR समेत तमाम इदारे नाकाम हो चुके हैं। NAB के साबिक सरबराह शाहिद अजीज चंद साल से लापता है। इस लापता शख्स ने अपनी किताब में दहाई देते हुए लिखा था कि हमारा निज़ाम करप्शन को फरोग देता है, से पालता है, इसी में सियासत पनपती है। इसे सियासतदान की मजबूरी कहीं या जमहूरियत की कीमत। जब मुल्क फना हो जाएगा तो ना जमहूरियत रहेगी और ना ही सियासतदान। सब बड़े बड़े अपनी दौलत बटोर कर बाहर चले जाएंगे। सिर्फ एक भूखी कौम बाकी रह जाएगी, अजाब सहने को।